जी हाँ। JR कॉन्वेंट दोन में 17, 20, 21, 22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। मृत्युंजय जी, आप गुरु जी, जैसा कि आपको मालूम होगा, घनश्याम शुक्ला जी इस पूरे इलाके में गुरु जी के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। मृत्युंजय जी, क्या संस्मरण है उनके बारे में? जी, गुरु जी कहे जाते थे, मैंने इस समाज में चाहे क्षेत्र में बहुत लोग मदन मोहन मालवीय से भी तुलना करते थे कि सिवान के मालवीय जी हैं, इसलिए कि 82 में कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना किए। बाद में सरकार ने ले लिया तो हाई स्कूल बन गया। हमारे यहाँ की लड़कियों की सुविधा मिल गई पढ़ने के लिए, नहीं तो राजपुर जाती थी पढ़ने के लिए पैदल। तो हमारे यहाँ की दलित बच्ची भी मैट्रिक करने लगी। उसके बाद बिस्मिल्ला खां संगीत महाविद्यालय की स्थापना किए, जो प्रयाग संगीत समिति से अटैच हुआ, और उसमें रमैया जी और एक गुरु जी और हैं जो दोनों लोग शिक्षा देते हैं संगीत का, जिससे अभी तक लगभग 22 आदमी को नौकरी मिला है हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में संगीत शिक्षक के पद पर। उसके बाद उनकी एक कल्पना थी कि यहाँ डिग्री कॉलेज हो, क्योंकि हमारे यहाँ की दलित और चाहे जो भी उच्च वर्ग के बच्चियाँ हैं, सभी सिवान या पटना जाकर पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रभा प्रकाश डिग्री कॉलेज की स्थापना किया और उसमें अपने जीवन की जितनी भी कमाइयाँ थीं, पेंशन वगैरह, फंड वगैरह, वो दान कर दिए और समाज से भी, लोगों से भी चंदा लेकर उसका काम किए। अभी एक दिन की बात है कि हम लोग बोले कि आपको कैंसर हुआ है तो कीमो चढ़ता है, तब अच्छा से खाइए। लेकिन एक तपस्वी का उनका जीवन था, वो बता रहे थे कि कॉलेज के पहले जैसे सेब खरीदते थे मार्केट से, तो अच्छा वाला सेब खरीदेंगे, अच्छा केला खाएंगे। लेकिन अब कहते थे कि हमें एक दोष आ गया है कि कॉलेज के आगे हमसे अब सेब खरीदा ही नहीं जा रहा है और ख़रीद कर खाएं। वो चाहते थे कि कम से कम खर्चा में अपना जीवन यापन करते हुए और अधिक से अधिक हम कॉलेज को दान दें, पैसा लगाएं, ताकि कॉलेज हमारे जीवन में एस्टेब्लिश्ड कर जाए और फलीभूत हो जाए। उनका देहांत कल ही रात को हुआ। आप उससे पहले कब मिले थे उनसे? जी, हम पिताजी हमारे आए थे दोपहर में। उनका तबीयत लगभग 10 बजे से बिगड़ना शुरू हुआ। सुबह? जी, सुबह। दोपहर में 2 बजे के आसपास उनके एक साथी हैं BN यादव डॉक्टर, वो आकर इंजेक्शन दिए और उनका शुगर लेवल 35 हो गया था। उसके बाद पिताजी गांव गए और बोले कि तबीयत दब है, तुम जाओ। मैंने यहाँ आया तो देखा कि शुक्ला जी लगभग मैंने सेंसलेस हो गए थे, विक्षिप्त हो रहे हैं, अर्ध मूर्छित अवस्था में, बेहोशी की स्थिति में। एक आध बार पानी मांगा, एक आध बार दूध मांगा। उसके बाद हमने कहा कि भाई यहाँ टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अविलंब यहाँ से छपरा चला जाए या सिवान। तुरंत गाड़ी मंगाई गई और छपरा चले गए लोग, 2 साथी लोग, और वहाँ गए तो भर्ती हुए। वो वहाँ पर भी शुगर का जांच हुआ तो उनका शुगर लेवल गिरते चला गया, 10 मालूम हुआ। उसके बाद कंट्रोल की स्थिति में नहीं थी तो वे लोग ऑक्सीजन लेकर, एम्बुलेंस लेकर पटना चले गए। पटना एक अस्पताल में गए प्राइवेट में, तो उसने भर्ती नहीं लिया। उसके बाद PMCH वहाँ से लेकर भागे लोग, लेकिन PMCH जाते जाते डॉक्टर ने कहा कि अब शुक्ला जी नहीं है। हम लोगों की जानकारी मिली और हम लोगों ने साथियों के पास फ़ोन करना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। और हमें लगता है कि महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से, झारखंड से और बिहार में तो हम लोग ही हैं, चारों तरफ अब उनके निधन पर शोक मनाया जा रहा है। चूँकि उनका राजनीतिक जीवन भी माने एकदम समाजवादियों के साथ रहा है। JP मूवमेंट में JP जी के साथ, उसके बाद समता संगठन में किशन पटनायक के साथ, उसके बाद कुछ दिन समाजवादी जन परिषद बनाए किशन पटनायक उसमें। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी बना तो हम लोगों को लगा कि ये काम अच्छा करेगी पार्टी समाज के लिए, तो
आधे लोगों का विलय हो गया तो हम लोग केजरीवाल जी के साथ चले गए। उसके बाद केजरीवाल जी के बाद जोगेंद्र जी ने उनसे अलग पार्टी बना ली, तो हम लोग जोगेंद्र जी के साथ स्वराज इंडिया में थे। और जय किसान आंदोलन के तहत हम लोग किसानों की ब्लॉक से लेकर हर जगह लड़ाई लड़े हैं। और शुक्ला जी का इसमें योगदान है। हाँ जी, अब बता रहे हैं। शुक्ला जी शिक्षक रहते हुए महेंद्र सिंह टिकैत को बुलाए थे 90 के दशक में, और यहाँ पर बैंक में काफ़ी घोटाला हुआ था। किसानों के नाम पर लोन ले लिया गया और बोला गया कि आपका पैसा सेंक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक किसान संगठन बनाए थे, वो छोटा सा संगठन, उस संगठन जाकर चेक किया और उस समय BKC एक मैनेजर थे स्टेट बैंक में, वो सस्पेंड हुए और सारा पैसा जितने किसानों का वो गमन किए थे वो वापस किए। उसके बाद हर लड़ाई में किसानों के लिए, चाहे समाज की जो मैंने सच्ची लड़ाई थी उसके वो साथ रहते थे। हम लोगों को प्रोत्साहन देते थे कि अब तुम लोग काम करो, हमको कॉलेज के लिए छोड़ दो और तुम लोग लड़ाई लड़ो। हम लोग किसान आंदोलन हुआ दिल्ली में, वहाँ पर भी जाकर 10 दिन हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर रहे हैं। और उन्हीं के प्रभाव से यहाँ मेधा पाटेकर भी आई हुई हैं। जोगेंद्र जी भी 2-3 बार यहाँ आ चुके हैं और आज भी वो सक्रिय थे। वृद्ध हो गए थे लेकिन उनका मन वृद्ध नहीं था, विचार वृद्ध नहीं था। उनका ये सपना था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा जाए, खासकर बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि ये लोग बाहर नहीं जा सकती हैं, इसलिए इनका शिक्षा का व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। और कुछ लोगों को तो मदद भी किए हैं जो आर्थिक अभाव से गुजर रहा है और पढ़ने में बहुत अच्छा है, वैसे लोगों को चिन्हित कर कर के मदद किए हैं अपने जीवन में। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आपने देखा कि मृत्युंजय सरीखे लोगों ने शुक्ला जी के बारे में क्या कहा। वाकई में एक संस्था के रूप में उनका व्यक्तित्व रहा और 74 के आंदोलन में वो रहे। उसके बाद जो जेपी मूवमेंट था उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और 82 में उन्होंने किसान आंदोलन में भी वो रहे। यहाँ पर पंजवार में नर्सरी से लेके आज डिग्री कॉलेज तक की पढ़ने की व्यवस्था है। कई सैकड़ों बच्चे बच्चियाँ आज यहाँ से किसी न किसी तरह उनसे प्रेरणा पाकर आज बड़े बड़े पदों पे हैं। आपको जैसा कि मालूम होगा वो एक क्विज कंपटीशन यहाँ करवाया जाता है। उसी क्विज कंपटीशन के एक समय के विजेता आजकल इंदौर के पुलिस कमिश्नर हैं हरि नारायण चारी मिश्रा जी। तो ऐसे ऐसे कई लोग हैं जिनका असंख्य नाम लिया जा सकता है। और आज भोजपुरी आंदोलन के लिए भोजपुरी को एक बिल्कुल भाषा बोली बानी को प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने यहाँ आखर जैसी संस्था को पंजवार के नाम से, और पंजवार जो है वो पर्याय हो गया है भोजपुरी का, और पंजवार पर्याय हो गया है आखर का। और ऐसे आज मनीषी हम सभी के बीच में रहे। लेकिन आप बगल में यहाँ देख रहे हैं उनका, यहीं पर उनकी चिता जल रही है और ये बिल्कुल यहीं स्थापित हो जाएंगे और अब गुरुजी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और यहाँ से ही अपनी सारी गतिविधि पंजवार को देखते रहेंगे। और ये सचिव फैज़ अहमद फैज़ ने कहा है कि ए मौत तुम तो एक दिन मुझे सुला दोगे, लेकिन तुम याद रखना युगों युगों तक हम तुम्हारी याद में बसे रहेंगे, युगों युगों तक हम तुम्हारी याद में बसे रहेंगे। मौत तो उन्हें छीन ले गई है, लेकिन उनकी यादें, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व हमारे जैसे कई लोगों के, असंख्य लोगों के जहन से बिल्कुल नहीं जा सकता है। मैं राजेश पांडे, नारद मीडिया के लिए।